भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान या प्रेम? क्या चाहिए? प्रेम। शबरी माता ने किस रास्ते से पाया? प्रेम के रास्ते से। भरत जी ने किस रास्ते से पाया? प्रेम के। सबने प्रेम के रास्ते से परमात्मा को पाया। ज्ञान के रास्ते से फिसलने की संभावनाएं हैं, पर प्रेम के रास्ते से फिसलने की संभावनाएं, प्रेम रास्ता बिल्कुल सेफ। ज्ञान बंदर के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया को। किस पेड़ से इस पेड़ में छलांग मारेगी, तो बच्चा पकड़ता है मां को, मां नहीं पकड़ती बच्चे को। तो जब बच्चा मां को पकड़ेगा और यदि कमजोर हो गई पकड़, तो गिरने की संभावना पूरी पूरी है। लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे में भी पकड़ता है एक। कौन? यहां बच्चा नहीं पकड़ता, यहां मां पकड़ती है। बंदर और बिल्ली दोनों बच्चे मां पर आश्रित हैं। लेकिन फर्क इतना है कि बंदर के स्थान पर बंदरिया को बच्चा पकड़ता है और बिल्ली के स्थान पर बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। कौन सा बच्चा सेफ है? हाँ। तो आप यदि ज्ञानी हैं तो बंदर के बच्चे की तरह ईश्वर को आप पकड़ेंगे ऐसे। यदि आप ज्ञान के रास्ते से चलते हैं तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है ऐसे, और पकड़ लिया है तो ज्ञान के घमंड में छोड़ भी देगा। रावण जितना ज्ञानी कौन रहा होगा, पर छोड़ दिया उसने। तो ज्ञानी पकड़ लेता है ईश्वर को, पर ज्ञान के घमंड में छोड़ने की संभावना है। पर भक्त जो है वो बिल्ली का बच्चा है, वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता। वो तो कहता, प्रभु मेरे को क्या पता कि तुम कहां हो, तुम्हें पता है कि मैं कहां हूं, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ता। केवट ने राम को नहीं पकड़ा, हाथ बढ़ा दिया, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये है भक्त। भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता, भक्त तो अपना हाथ पकड़ाता। आप पकड़ो, मैं पकड़ूंगा तो आपको छोड़ दूंगा, पर आप पकड़ोगे तो फिर हमें कभी छोड़ोगे नहीं। इसलिए हम आपको नहीं पकड़ते। इसलिए कहा कि ये प्रेम की नगरी है। यदि प्रेम के रास्ते से चलना है तो कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? पानी और नमक या मिश्री। पानी और मिश्री कितने पदार्थ हो गए? पानी और मिश्री दो हो गए, हो गए। पानी और मिश्री दो हैं, पर दोनों को मिलाओ और मिलाने के बाद अलग करो, होगा? दो पदार्थ हैं पर दोनों मिलकर एक हो गए। इसी तरह प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समाए। अभी आप कितने हैं? आप बोलो, आप, मैं बोलो, मैं और भगवान। कितने हो गए? अरे दो हो गए, आप और भगवान। सिर्फ आप और भगवान। आप और आप मीन्स आप मतलब मैं। आप अपने लिए बोलो, मैं और ईश्वर। कितने हो गए? दो। अब दो हो गए, वो गली इतनी सक्रिय है कि जाएगा एक। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो ना समाए। अब ये बताओ कि कौन पहले घुसेगा? आप और भगवान को एक गली से गुजरना है। गली एक है, सकरी इतनी है कि दो नहीं जा सकते। अब आप हैं और भगवान हैं, माना कि दो लोग हैं, तो पहले कौन गुजरेगा? चलो बताओ, बोलो बोलो। फिर कौन गुजरेगा? पहले भगवान गुजरेंगे, फिर आप गुजरोगे। तो भगवान तुम्हारी पकड़ में आएंगे? यदि भगवान आगे निकल गए तो पकड़ पाओगे, और पीछे छोड़ दोगे तो भी नहीं। फिर क्या करो? जैसे पानी और मिश्री मिलकर एक हो गए, ऐसे भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तो उस गली से निकल जाएंगे। इसलिए प्रेम में एक होना पड़ता है। प्रेम में क्या होना पड़ता है?
चाहे वो प्रेम भक्त और भगवान का हो, चाहे वो प्रेम पति और पत्नी का हो, चाहे वो प्रेम पिता और पुत्र का हो, चाहे वो प्रेम माँ और बेटे का हो, चाहे वो प्रेम मित्र और मित्र का हो, चाहे वो प्रेम भाई और भाई का हो। इस संसार में प्रेम की परिभाषा एक ही है। दो हैं तो प्रेम नहीं है, एक हो गई तो प्रेम है। एक हो जाना है। वैसे ही जैसे मिश्री और पानी मिलकर एक। आप दो हैं, झगड़ा दो लोगों में होता है। आप दो हैं इसलिए झगड़ा है, एक होते तो झगड़ा ही ना होता। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समाए। इसलिए कहता हूं भगवान से ऐसे मिलो, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो कि उनमें ऐसे समा जाओ जैसे पानी में मिश्री समाकर पानी भगवान में मिल करके अपने को भूल जाओ, भीतर बाहर केवल भगवान ही भगवान रह जाए। अच्छा, क्या ये संभव है? उत्तर दो। क्या भक्त का भगवान में समा करके एक हो जाना, क्या ये संभव है? यदि है तो इसके लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? बताओ, वो कौन भक्त है जो भगवान में समा के एक हो गया? कौन है वो? नाम बताओ, उदाहरण कौन? हाँ, वो उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी के बाहर राम है और छाती फाड़ी तो भीतर भी राम। बाहर राम, छाती फाड़ी तो भीतर राम। क्यों? दोनों मिलकर एक हो गए। अब हनुमान जी नहीं रहे और राम जी नहीं रहे। राम जी हनुमान जी हो गए और हनुमान जी राम जी हो गए, एक हो गए। इसलिए राम के मंदिर में हनुमान जी होना जरूरी है, पर हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के भीतर ऑलरेडी राम है। ये राम जो हनुमान जी के मंदिर है, उन्हें आप हनुमान जी के मंदिर ना कहो, उन्हें राम का मंदिर कहो। क्योंकि हनुमान जी की छाती में कौन है? हृदय में कौन है? ये एक हो गए। चाहे राम कहो चाहे हनुमान कहो, दोनों का मतलब। क्यों जी, ये बात सही है कि नहीं? ये प्रेम है। चाहे मीरा, अच्छा ये बताओ, मीरा का नाम लेते ही किसका नाम आएगा? बोलो। मीरा मतलब कृष्ण। जहां मीरा की बात होगी वहां कृष्ण की बात करना जरूरी हो जाएगी। क्या मीरा का नाम लेकर कृष्ण का नाम ना लिया जाए? क्या इससे मीरा की कथा पूरी हो सकती है? उत्तर दो। नहीं। यही है, दो मिलकर एक हो गए। मीरा और गिरधर गोपाल दो कहां रहे? मीरा मतलब कृष्ण है ना, ये है ना, एक हो गई मीरा। कृष्ण से इस तरह का प्रेम किया कि वो मीरा को कृष्ण के सिवा कोई दूसरा दिखा ही नहीं। क्या बोली मीरा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं। और आप लोगों के पास दूसरे कितने हैं? आपके पास ढेर ऑप्शन, ये भी ये भी ये भी है। इसलिए आप प्रेम से वंचित रह जाते हैं, प्रेम के रस का आनंद नहीं ले पाते, प्रेम में डूब नहीं पाते। प्रेम के बिना ही, प्रेम को जाने पहचाने बिना ही मर जाते हैं लोग। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जब मैं समाप्त हो, अब मैं कहां रहा? भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, हर क्षण परमात्मा। ये प्रेम है।
प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब, बोलो प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। जब प्रेम अनंत हो जाएगा तब राम राम संत हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान से प्रेम करिए। और आप लोग क्या करते हैं? आप भगवान से क्या करते हैं? आप भगवान से क्या करते हैं? आप भगवान की पूजा करते हैं। भगवान से प्रेम करना है। प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। जब प्रेम अनंत की श्रेणी में पहुंच जाता है तो राम 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 खिल उठता है, खिल जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। कब? इसलिए कहता हूं जगत का प्रेम काम ना करेगा। जगत का प्रेम जगत तक सीमित है, पर जगन्नाथ का प्रेम ब्रह्मांड के हर कोने तक, हर स्थान पर आपका साथ निभाएगा। कभी ये प्रेम आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, हर क्षण आपका साथ निभाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। वाह, क्या बढ़िया बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया बात हम सब तक पहुंचाई कि प्रेम को आप देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। प्रेम पंत अति ही आगम, पार न पावे कोय, जाऊ पर हरि कृपा करे, ताघट भीतर होए। प्रेम पंत अति ही आगम, पार न पावे कोय, जा ऊपर हरि कृपा करें, ताघट भीतर होय। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जो रुचे, शीश दिए ले जाय। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम की खेती नहीं हो सकती। प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। क्यों? प्रेम बाजार में बिकता है? खेत में उपजता है? नहीं, ना खेत में उपजता है ना बाजार में बिकता है। ये प्रेम तो बस हो जाए। इसलिए कहते हैं कि प्रेम भगवान से हो गया तो सारी जिंदगी सार्थक, और जगत के प्रेम में उलझे रहे तो कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए जगत से प्रेम ना करो। प्रेम बड़ी अनमोल चीज है। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाय, हरि चरणन भक्ति मिले, जीवन सफल हो जाए। प्रेम करो घनश्याम से, मन में छवि बसाय। भगवान से प्रेम करोगे, छवि मन में बसाओ, कल्याण हो जाएगा।